अब पढ़े नहीं सुने अवधनामा वॉइस एडिशन डोंट रीड जस्ट लिसन। नाजरीन व सामीन आदाब। यकुम ज़ी-क़ादा मुताबिक 23 जून 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं सफ़े अव्वल की शह सुर्खी पर, जो इस तरह है। चीन को इक़्तिसादी झटका, यूपी में चीनी मीटरों पर पाबंदी। महाराष्ट्र हुकूमत ने भी चीन को बड़ा धचका दिया। चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के मंसूबे को रोकने का फैसला। खबर की तफसील के मुताबिक चीन को इक़्तिसादी झटका हिंदुस्तान में मिलना शुरू हो चुका है। मरकजी हुकूमत के बाद कुछ तंजीमों ने बाइकाट के बाद रियासती हुकूमतों ने भी चीन को झटका देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने भी बिजली के सामान और चीन के मीटरों पर पाबंदी आयद कर दी है। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने 5,000 करोड़ के 3 चाइना प्रोजेक्टों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले चीन में बने मीटर लखनऊ और दीगर शहरों में लगाए गए थे। मीटर का मेयार खराब होने की शिकायत के बाद 1 साल पहले ये मीटर लखनऊ के सारिफिन के घरों से उतरवाए गए थे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने भी चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए करार पर रोक लगा दी है। मौलाना तालिब जौहरी के इंतकाल की खबर भी सफ़े अव्वल पर नुमाया की गई, जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में कुरान और हदीस की रोशनी में खिताबत के जरिए गैरों को भी फर्श एजाज़ से जोड़ने रखने वाले पाकिस्तानी आलिम दीन और हर दिल अजीज शख्सियत अल्लामा तालिब जौहरी ने आज पाकिस्तान के कराची वाक़े एक अस्पताल में आखिरी सांस लेते हुए अपने मालिक हकीकी से जा मिले। वो जवारे मासूमीन में यकीनी तौर पर जगह पा गए होंगे। अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर सोशल मीडिया पर भी गम का सिलसिला जारी है। किसी ने इस एक शेर के जरिए भी अपने ख्याल का इजहार किया। तालिब थे दिन चुना अबू तालिब का इसलिए यूं हुस्न इंतखाब में भी जौहरी रहे। आयतुल्लाह हमीदुल हसन प्रिंसिपल जामिया नाज़मिया लखनऊ ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि आयतुल्लाह तालिब जौहरी हमारी मिल्लत के लिए एक नेमत रब्बानी थे। वो हमारी इल्मी, अदबी और तहजीबी जिंदगी के लिए एक मोतबर निशान थे। उनका जैसा कोई नहीं। उनके मोहतरम खानवादे के लिए तसल्लियत और ताज़ियत के चंद अल्फाज के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं। सफ़े अव्वल पर ही हिंद चीन फौजी कमांडरों की दूसरी मीटिंग की खबर है, जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान और चीन की फौजी कमांडरों की आज दूसरी मीटिंग हुई ताकि सरहद पर तनाव को खत्म किया जा सके। इस सिलसिले में लद्दाख के शुमाली इलाके में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल ली लैन, जो कि सिक्यांग सूबे के कमांडर हैं, ने सरहद पर होने वाले हालिया वाकयात पर तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबिका हुक्मनामे में तरमीम करते हुए उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ यात्रा को पीर के रोज कुछ शराइत के साथ मंजूरी दे दी है। ये खबर भी अवधनामा के सफ़े अव्वल पर शाये हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच की जानिब से देर शाम जारी तहरीरी हुक्मनामे में 11 शराइत के साथ रथ पूरी यात्रा की इजाजत दे दी गई। बेंच ने कहा कि रथ को महज 500 अफराद ही खींचेंगे जो कोरोना निगेटिव होंगे। अदालत ने रथ यात्रा के 10 दिन से 12 दिन के इनेकादात के दौरान पूरी में दाखिले के तमाम रास्ते, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह बंद रखने का हुक्म दिया है। आलमी खबरों के सफ़े पर पहली सुर्खी इस तरह है। ट्रंप के इंतखाबी जलसे में लोगों की महदूद तादाद में शिरकत। तफसील के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां बरस नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया है। कोरोना वायरस के आगाज के बाद इंतखाबी मुहिम में यह उनका पहला जलसा था। जलसे का मकसद अपने हामियों को मुतहर्रिक करना था। इस जलसे में लोगों की खातिर ख्वाह तादाद शरीक नहीं हो सकी। सदर ट्रंप ने खामोश अक्सरियत को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत करार दिया। उन्होंने अपने हामियों को जंगजू करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हामियों से 1 घंटा और 40 मिनट तवील खिताब के दौरान ज्यादातर अपने हरीफ और डेमोक्रेटिक पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन पर हमले किए और शिद्दत पसंद बाएं बाजू और झूठी खबरों को भी खिताब का हिस्सा बनाया। इसी खबर के बॉक्स में यह खबर भी है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप सदर बनने के लिए अखलाकी तौर पर नाकाबिल है। खबर के मुताबिक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी ने कहा है कि आवाम को इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर केसेस कम दिखाने के लिए कोरोना टेस्टिंग सुस्त क्यों की गई। सदर ट्रंप ने अहलकारों को हुक्म दिया था कि टेस्ट सुस्त रफ्तारी से किए जाएं ताकि केसेस कम सामने आए। सदर ट्रंप अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है और न वो अपनी दानिश के लिहाज से इस बात के लिए तैयार हैं कि मुल्क की क़यादत कर सके। पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि पुलिस का संथ्यारिची की दरख्वास्त पर कार्रवाई न करने का फैसला। इस सुर्खी के तहत खबर है कि पाकिस्तान की पुलिस ने अमरीकी बलागर संथ्यारिची की पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के खिलाफ जिनसी ज्यादती के इल्जामात की दरखास्त पर सबूत न होने की बिना पर कार्रवाई न करने का फैसला किया है। संथ्यारिची ने पुलिस की जानिब से FIR के अदम इंतराज पर अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को दस्तयाब पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट में लिखा गया है कि संथ्यारिची अपनी दरखास्त में लगाए गए इल्जामात के सबूत पेश नहीं कर सकी, लिहाजा उनकी दरखास्त को नाकाबिल कार्रवाई करार दिया जाता है।
नाज़रीन, इसी सफ़े पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वियतनाम की तारीखी कामयाबी की भी खबर है, जिसमें कहा गया है कि 10 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से एक शख्स भी हलाक नहीं हुआ, जबकि उसकी सरहदें चीन से मिलती हैं और वसाइल भी महदूद हैं और 2 माह से इस मुल्क में कोरोना का एक केस भी सामने नहीं आया। नाज़रीन, 23 जून 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी का बयान पहली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यौमिया टेस्ट सलाहियत बढ़ाकर 25,000 की जाए। खबर के मुताबिक वज़ीर आला ने आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और चीफ मेडिकल अफसरान को मेडिकल स्क्रीनिंग मुहिम चलाने की हिदायत दी कि मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा टीमें तश्कील देकर की जाए और यौमिया टेस्ट सलाहियत बढ़ाकर 25,000 की जाए। उन्होंने स्क्रीनिंग में मुश्तबा अफराद के इलाज और मुआलजे के मुकम्मल इंतजाम को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने हर जिले में स्पेशल सिक्योरिटी सतह के एक अफसर को तैनात करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि यह अफसरान अजला में चीफ मेडिकल अफसर के साथ कोऑर्डिनेशन में कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों, एम्बुलेंस सर्विस, सर्विलांस कार्रवाई समेत पूरे तिब्बी निजाम को मुस्तहकम करने में मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत सड़क हादसात पर कंट्रोल के लिए पुरअज़्म है, इसके लिए मुतादिद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सभी रजिस्टर्ड गौशालाओं के ओहदेदारान बड़े पैमाने पर शजरकारी कराएं। इस सुर्खी के तहत खबर है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह ने सभी रजिस्टर्ड गौशालाओं, गौ पनाहगाह के ओहदेदारान से जुलाई महीने के पहले हफ्ते में हुकूमत की शजरकारी मुहिम के तहत अपने अपने मरकजों में बड़े पैमाने पर शजरकारी कराने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के पौधे लगाए जाएं जो सायादार होने के साथ साथ माहौलियाती नजरिए से कारआमद हों और मुस्तकबिल में आमदनी का जरिया भी बने। इस ज़िम्मे में गौशाला मुंतजिमीन के साथ तमाम चीफ वेटनरी अफसरान को मकतूब तहरीर किया गया है कि वो अपनी देख रेख में तमाम गौशालाओं में शजरकारी के मंसूबे को अमल में लाएं। उत्तर प्रदेश ने आलमी सतह पर सरमायाकारी के नजरिए से अहम मकाम बनाया है। ये सुर्खी है उस खबर की जिसमें उत्तर प्रदेश के वजीर माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत, सरमायाकारी और बरामदात सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने आलमी सतह पर सरमायाकारी के नजरिए से अहम मकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की कामयाब क़यादत में रियासत गुज़श्ता 3 बरसों से तरक्की के रास्ते पर गामजन है। इसके नतीजे में आज उत्तर प्रदेश में मुल्क और बैरून मुमालिक के सरमायाकार इन्वेस्टमेंट के ख्वाहां हैं। मौजूद सामीन आदाब में लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियाँ। सामीन, सफर की पहली सुर्खी है, दिल्ली में होम क्वारंटाइन अफराद को आप हुकूमत देगी ऑक्सीजन प्लस मीटर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 6,200 बेड मरीजों से भरे हुए हैं, फिर भी अभी भी 7,000 बेड खाली हैं। कुछ दिनों के लिए हालात मुश्किल जरूर हुए थे, लेकिन अब बेड की कोई कमी नहीं है। सामीन, अर्ज करती चलूं कि खबर के मुताबिक दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना मुतासरीन रियासतों में दिल्ली दूसरे मकाम पर है। इस दरमियान एक बार फिर दिल्ली के वजीर आला ने दावा किया है कि उनकी हुकूमत इन्फेक्शन वाले मरीजों को राहत देने के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठा रही है। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि उन्होंने टेस्टिंग 3 गुना कर दी है। पहले 5,000 टेस्ट रोजाना किए जाते थे, अब तकरीबन 18,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। सफर के बाईं जानिब भी एक अहम सुर्खी, कोरोना इन्फेक्शन सिप्ला कंपनी ने सेना जेनरिक दवा सेप्रेमिन लॉन्च की। DCGI ने भी सेप्रेमी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सामीन, खबर मुंबई से है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के दरमियान दवासाज कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस की जद में आए मरीजों के लिए सेप्रेमी नामी एक जेनरिक दवा लॉन्च की है। इस दवा से खुश आइन नताइज बरामद होने के इम्कानात हैं। सफर के वस्त में खबर नई दिल्ली से, जहां खादी ग्राम उद्योग कमीशन के VIC ने मुल्क भर में कुम्हारों को खुद कफील बनाने की मुहिम शुरू की है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है और मेहनत में कमी आई है। खादी कमीशन के चेयरमैन VK सक्सेना ने पीर को बताया कि कोविड-19 की वजह से कुम्हार कुंभों का जरिए माश बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बदलते तर्ज जिंदगी ने भी उनके कारोबार पर बुरा असर डाला है, इसीलिए कुम्हारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए उन्हें टेक्निक, मशीनें, ट्रेनिंग और माली इमदाद मुहैया कराई जा रही है। सफर के वस्त में अपना वतन पर बाईं जानिब एक अहम सुर्खी, वजीर इत्तलाआत और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से जावड़ेकर ने कान फिल्मी मेले में हिंदुस्तानी मंडप का वर्चुअल इफ्तिताह किया। खबर नई दिल्ली से है। मरकजी वजीर इत्तलाआत और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने गैर मुल्की फिल्म साजों से आज अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हिंदुस्तान में करें और हिंदुस्तानी फिल्मी बाजार को बढ़ावा देने में अपना अहम किरदार अदा करें। सफर के ज़ैली हिस्से पर एक अहम सुर्खी कुछ इस तरह है,
ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले में मुलविस पुलिस वालों की मुलाजमत में शमूलियत तौहीन अदालत है। खबर मुंबई से है, जहां ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले में मुलविस 4 पुलिस वालों की मुलाजमत बहाल होने पर आज जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र ने ख्वाजा यूनुस की वालदा की जानिब से मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, क्योंकि 7 रोज गुजर जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने तौहीन अदालत की नोटिस का जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल कर दी गई है। समाअत 23 जून को मुतवक्के है। गौरतलब है कि 2004 में मुंबई हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि ख्वाजा यूनुस के कत्ल में मुलविस 4 पुलिस वालों को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी से गुजरना होगा, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें मुलाजमत पर बहाल भी कर दिया गया। अल्लामा तालिब जौहरी का सानह इर्तिहाल मिल्लत जाफरिया का नाकाबिल तलाफी खसारा। ये शह सुर्खी है अवधनामा के आखिरी सफ़े की। खबर के मुताबिक मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस फ़क़ीह अहले बैत अलैहिस्सलाम खतीब बेबदल ज़ाकिर हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला की वफ़ात से मिल्लत जाफरिया एक शफ़ीक़ बुजुर्ग मुरब्बी और सरपरस्त से महरूम हो गई। वो मंझे हुए मुदर्रिस, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, वहदत इस्लामी के अलमबरदार, कुरानियात के माहिर, नक़ल हदीस के मजाद, उलूम अरब में मुतबहिर, अदबियात के शहंशाह, अखलाकियात के उस्ताद, फ़न तक़रीर के मुजद्दिद, मक़तल हुसैन अलैहिस्सलाम में अथॉरिटी और जदीद व कदीम उलूम का संगम थे। वो कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर भी रहे, मगर उनकी शनाख्त हमेशा एक ज़ाकिर हुसैन की ही रही। अल्लामा तालिब जौहरी की वफ़ात पर मौलाना कल्ब जव्वाद ने कहा कि खिताबत के एक ज़र्री अहद का खात्मा हो गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी अदीमुल मिसाल खतीब, बेमिसल अदीब और साहिब तर्ज नसर निगार थे। उनकी मजालिस का मौजू कुरान और सुन्नत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज होता था। उन्होंने कभी मिंबर से कोई मुतनाज़िया और इख्तिलाफी बात नहीं की। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी का इंतकाल मिल्लत जाफरिया का एक अजीम नुकसान है। सैयद यूनुस हैदर रिजवी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी आला मकामहू के सानह इर्तिहाल की खबर ने पूरे आलम इस्लाम को शदीद सदमे और गम में मुब्तला कर दिया है। इस वक्त पूरा आलम इस्लाम सोगवार है। यकीनन इस अजीम नुकसान की तलाफी नामुमकिन है। इदारा मसद हुसैनी कश्मीरी महल्ला लखनऊ के सदर मौलाना रजा हुसैन साहब ने आज शाम को इदारे में एक ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि तालिब जौहरी एक जौहरी सलाहियत के मालिक थे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदारान के इंतखाब की खबर भी सफ़े आखिर पर है। खबर के मुताबिक ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी सेक्रेटरी मौलाना सैयद अली हुसैन कुमी ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र बोर्ड के जलसे आम का इनेकाद नामुमकिन है। इसलिए मुल्क के उलमा कराम और दानिशवरान मिल्लत से फोन पर राब्ते के बाद दर्ज झैल अफराद को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम का ओहदेदार मुंतखब किया गया। मौलाना गजनफर नवाब सदर लखनऊ यूनिट, मौलाना फैयाज हुसैन जैदी सदर पूना यूनिट, मौलाना सैयद खान सदर इमाम जुमा कानपुर, मौलाना हसन मेहदी इमाम जुमा कलकत्ता सदर, शकील अहमद सेक्रेटरी कलकत्ता यूनिट, मौलाना अली हैदर उर्फ फरिश्ता इमाम जुमा सदर हैदराबाद यूनिट, फरासत हुसैन सेक्रेटरी हैदराबाद यूनिट, मौलाना अजादार हुसैन सेक्रेटरी गुजरात यूनिट और तनवीर आगा खजांची लखनऊ यूनिट। साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का बयान भी सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अवाम कोरोना से ज्यादा सरकार की गलत पॉलिसियों से परेशान है। साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश मायावती का बयान भी सफ़े आखिर पर शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की अगली कार्रवाई के ज़िम्न में लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन मुल्की मफाद और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मरकजी हुकूमत का फर्ज है। इदारती सफ़े पर पहला मजमून नवाब अली अख्तर का कोरोना मुतासिर वजीर सेहत किस जमात में गए थे के उन्वान से है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि तबलीगी जमात मामले को ऐसा मशहूर किया जाने लगा गोया हिंदुस्तान में कोरोना के जन्मदाता मुसलमान ही हैं। उस वक्त नफरत की फजा इतनी गर्म कर दी गई कि मुसलमान सब्जी फरोश को सोसाइटी में घुसने से रोक दिया गया, मुसलमान फल फरोश से खरीदारी करना बंद कर दी गई, यहाँ तक कि मुस्लिम किराएदार को सताया जाने लगा ताकि वो मकान छोड़कर सड़क पर आ जाए। इन सब के बावजूद मुल्क में कोरोना अपनी जड़ें मजबूत करता गया और उसने गरीब हो या अमीर, पैसे वाला हो या फकीर, हिंदू हो या मुसलमान, हर एक की गर्दन तक पहुंचकर बता दिया कि वबाई मरज के लिए मजहब, जात, नस्ल या हैसियत कोई माना नहीं रखते। इसकी ताज़ा मिसाल दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन हैं, जो कई रोज से अस्पताल में कोरोना से जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। ऐसी हालत में मुसलमानों को कोरोना का जन्मदाता बताने की कोशिश करने वालों से एक तल्ख सवाल किया जा सकता है कि आखिर सत्येंद्र जैन किस जमात में शामिल हुए थे जिसकी वजह से वो कोरोना की जद में आए। इस सुधाकर रेड्डी के मजमून अमेरिका और हिंदुस्तान में यकसानियत के उन्वान से शाये हुआ, जिसमें आपने लिखा है कि अमेरिका एक अजीब व गरीब मुल्क है जहां दुनिया के हर मुल्क के लोग मुकीम हैं। जैसे हिंदुस्तान में गोडसे गांधी से नफरत करते हैं, अमेरिका में भी ऐसे ही बुनियाद परस्त हैं जो अब्राहम लिंकन और उनकी पॉलिसियों से नफरत रखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो सियाफाम बाशिंदों से बुग़्ज़ रखते हैं। इसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान में कुछ अनासिर दलितों, मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत रखते हैं।
जिस तरह हिंदुस्तान में कुछ अनासिर दलितों, मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत रखते हैं। इसके अलावा कसर महमूद इराकी का मजमून सबक इतना पढ़ाया मगर तुम तो खुदा बन बैठे भी इदारती सफ़े के झैली हिस्से में है। अदबी सफ़े पर सैयद बसीरुल हसन वफा नकवी का मजमून कलीम आजिज की शायरी में तसव्वुफ की झलक शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि कलीम आजिज की शायरी बोझल अल्फाज से पाक, ख्यालबंदी से दूर, मुश्किल तराकीब से मुबर्रा, पेचीदगी से साफ और अदक अल्फाज से तहीदस्त है। उन्होंने जो तराकीब इस्तेमाल की वो नहायत सलीस, दिलकश और जाज़बियत की मुतहम्मिल होने के साथ साथ जदीद अंदाज फ़िक्र की मुकम्मल मजहर नजर आती हैं। उनका कमाल यह है कि उन्होंने सादगी में गहराई व गिराई के तमाम अनासिर पेश करके अहले अदब से दादो तहसीन व हासिल की। उनके कलाम में एक मखसूस लिसानी रवैया पाया जाता है जो बज़ाहिर असर हाजिर का नहीं, लेकिन उसका ताना बाना ऐसा है कि उसमें हर साहिब शऊर कारी खुद को गर्क महसूस करता है और उसके खूबसूरत निज़ाम का फरिश्ता नजर आता है। डॉक्टर अंबर आबिद की गजल और मोहम्मद अलीम इस्माइल की कहानी छुट्टी के साथ साथ शकील मुस्तफ़ा मालेगांव के 3 अफसानचे बौनवान, नए शिकार की तलाश, सर्वे और मौका शनास भी अदबी सफ़े की जीनत हैं। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर पहला मजमून मौलाना सैयद अली हाशिम आबदी का मलका करामत ख्वाहर राफ्त है। आप लिखते हैं कि हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा सरकार बाबुल हवाइज, हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के दुख्तर नेक अख्तर और हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के ख्वाहर गिरामी हैं। ये वही बीबी हैं जिनकी ज़ियारत के बारे में हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने उनकी ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया जिसने उनकी ज़ियारत की बहिश्त उसकी है। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कुम में मेरी फूफी की ज़ियारत की उसके लिए जन्नत है। इसी तरह उलमाए अबरार की रविश रही है कि वो आपकी ज़ियारत के लिए हरम मुतहर तशरीफ लाते थे और आज भी आपकी ज़ियारत का खास एहतमाम फरमाते हैं। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद शहाबुद्दीन नजफी क़द्दसर्रहू नजफ अशरफ से कुम तशरीफ लाए और 40 बरस तक मुसलसल रोजाना पहले ज़ाहिर होते थे। हजरत इमाम खुमैनी क़द्दसर्रहू जब भी कुम में हुए कभी ज़ियारत तर्क न फरमाई और ज़ियारत के बाद उल्टे कदम वापस होते थे, कभी ज़री मुबारक की जानिब पुश्त नहीं करते थे। मुल्ला सदर अल्लाह बक़ामहू बरहनपा हरम मुतहर में दाखिल होते और ज़ियारत से मुशर्रफ होते थे और आप खुद फरमाते थे कि बहुत से इल्मी मसाइल जिनके हल से मैं आजिज होता था, लेकिन ज़ियारत करते ही वो मसाइल हल हो जाते थे। इसी सफर पर दूसरा मजमून मोहम्मद उवैस संभली का आरिफा अंबर का कलमी सफर के उन्वान से है। आरिफा अंबर के बारे में उवैस संभली लिखते हैं कि आरिफा अंबर एक घरेलू खातून है, लेकिन पढ़ने लिखने का उम्दा ज़ौक रखती हैं। उमूर खानादारी और घर की दीगर जिम्मेदारियों की अदायगी के बाद जो वक्त मिलता है वो खिरदास कलम के हवाले कर देती हैं। वो मुरादाबाद के एक हफ्त रोजा हिंदी अखबार ग्लोबल न्यूज के अदबी गोशे की इदारत के फराइज भी अंजाम देती हैं। हिंदी और उर्दू जबान पर उन्हें यकसा उबूर हासिल है, जिनका अंदाजा ग्लोबल न्यूज में शाये होने वाले उनके मज़ामीन से लगाया जा सकता है। इसके अलावा आकाशवाणी रामपुर से उनकी गज़लें, उर्दू हिंदी के मज़ामीन वगैरह नश्र होते रहते हैं। मुरादाबाद और उसके कुर्ब जवार में मुनक़िद होने वाले अदबी सेमिनारों में वो न सिर्फ शिरकत करती हैं बल्कि मकालात भी पेश करती हैं। वो उनके कई मज़ामीन का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अगरचे आरिफा अंबर का कलमी सफ़र सही मानों में अब शुरू हुआ है, लेकिन उनकी तख्लीक़ात के मुताले के बाद यह बात कही जा सकती है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द उर्दू के अच्छे कलमकारों में उनका शुमार होने लगेगा। हर खित्ते उर्दू से हमको नजर आता है दुनियाए सहाफत का मीनार अवधनामा।